जय माता दी। आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगवाना तथा अपनी बहन के घर भोजन करना अति फलदायी माना गया है। इस दिन बहन भाई की पूजा करके यमराज से अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। इसी दिन सूर्य कन्या यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन करवाया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धावान भाई को अपनी बहन को बदले में स्वर्ण, मुद्रा या कोई वस्तु भेंट करनी चाहिए। कथा। भैया दूज का त्यौहार कैसे शुरू हुआ और कब शुरू हुआ? कहते हैं सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें थी, पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना। संज्ञा अपने पति सूर्य की किरणों को सहन ना कर सकी, अतः वह अपना घर बार छोड़कर उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिचर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बताया जाता है। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता सा व्यवहार होने लगा, जिससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य किया जाता था। बहुत समय बीत गया। एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। उसने अपने दूतों को आदेश दिया कि मेरी बहन यमुना को चारों दिशाओं में ढूंढो और मेरे सामने लेकर आओ। यमराज की बात सुनकर सभी दूत जो थे वो चारों दिशाओं में फैल गए और यमुना की तलाश करने लगे। काफ़ी समय के बाद उन्हें गोलोक विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई और वो बहुत प्रसन्न हुए और यमुना को अपने भाई के घर ले आए। भाई को देखते ही यमुना हर्ष विभोर हो गई और उसने अपने भाई को गले से लगा लिया। फिर वह अपने भाई को अपने घर ले गई और वहाँ जाकर उसने अपने भाई को तिलक लगाया, भोजन करवाया। बाद में अपने भाई के 2 हाथ जोड़कर पूजा की और उसकी लंबी आयु की भी प्रार्थना की। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आज बहुत खुश हूँ। कितने समय के बाद आज मुझे मेरा भाई मिला है। फिर उसका भाई यम बहुत खुश हुआ और कहा, बहन, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। आज आप मेरे से जो भी मांगना चाहती हो मांग लो। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले कभी भी यमपुरी लोक को ना जाए। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम ने ऐसे वर देने से यमपुरी का अस्तित्व समाप्त ही हो जाएगा। अतः भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता ना करें भैया, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन अपनी बहन के घर खाना खाते हैं, तिलक करवाते हैं, वे कभी भी यमपुरी लोक को ना जाए। यमुना के भाई यम ने ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ ली और कहा,
कि हाँ बहन, मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है और मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ। और उसने अपनी बहन के इस वरदान को स्वीकार कर लिया। उसने कहा, इस तिथि को जो सज्जन अपनी बहन के घर जाकर भोजन करते हैं, अपनी बहन से तिलक करवाते हैं, वो कभी भी यमपुरी लोक में नहीं जाएंगे। मैं उन्हें कभी भी बांध कर नहीं लेकर जाऊंगा। और जो तुम्हारे जल में स्नान करेंगे वो लोग हमेशा स्वर्ग लोक को जाएंगे, उन्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। तब से कहते हैं, तब से ये त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार का भौतिक महत्व है। एक बार फिर आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। इसी के साथ आज की कथा संपन्न हुई। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो, मेरे कुछ कहने में कोई त्रुटि रह गई हो, कृपया मुझे माफ़ करें। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें। इसी के साथ कथा संपन्न हुई। जय माता दी।